आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी मुरादाबाद की चिकन बिरयानी, बिल्कुल केटरिंग स्टाइल। और ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है। ये मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और आज ये मैं बनाऊंगी अपने हस्बैंड की फरमाइश पर। तो व्लॉग में बनी रहिए और इस व्लॉग को पूरा देखिए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। बड़ी मजे मजे की आज मैं चीज़ें शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल खैरियत होंगे। नोएडा से वापस आने के बाद आज ही मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो मैं यहाँ पे प्लांट्स को देख रही थी, बहुत ख़राब इनकी कंडीशन हो रही है। गर्मी की वजह से सारे प्लांट्स मेरे जल गए थे और इसमें जो ये जंगली पौधे और घास वगैरह होती है ना, ये उगाई थी। अब मैं इनकी सबकी धीरे धीरे क्लीनिंग करूंगी, इन सबको साफ करूंगी और इसमें नए नए प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि अब आगे मौसम भी अच्छा हो गया है। मैं बिल्कुल इनको नहीं देख पाई थी, तो इनको भी मुझे सही करना है धीरे धीरे। वो भी मैं आगे की वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी। तो लॉन्ड्री लगा देती हूँ, सुबह का टाइम है और मेरी जो ज्यादातर मॉर्निंग की शुरुआत होती है घर के कामों के साथ साथ लॉन्ड्री से होती है। तो मैं मशीन को लोड कर देती हूँ और उधर करके काम होते रहते हैं और ये अपना काम करती रहती है। तो वाकई इस मशीन से जिंदगी बहुत आसान हो गई है, वरना कपड़े धोने का काम इतना ज्यादा होता है कि कपड़े तो डेली के ही इतने इतने ज्यादा हो जाते हैं। तो बहुत जिंदगी से आसान हुई है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी अच्छी नियामतें अता करी हैं, इतनी फैसिलिटीज हो गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अब मैं यहाँ पर बेटे के लिए बना रही थी नाश्ता। नाश्ते का यही सीन था कि सबके अलग अलग नाश्ते होते हैं हमारे घर में अलग अलग टाइम पर। तो यहाँ पे मैं बेटे के लिए बना रही थी चीज एग सैंडविच। तो उसको मैं चीज मेल्ट नहीं हो रहा था, मैंने इसको ओवन में नहीं बनाया, मैंने इसको पैन पर ही बना लिया। तो मैं इसको ढक दूंगी और ढककर मीडियम फ्लेम पर इसको बस थोड़ी देर रखूंगी तो चीज भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सॉफ्ट सा ये सैंडविच बनकर तैयार होता है। अगर हम इसको कवर करके बनाते हैं तो चीज वाले सैंडविच बहुत सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं। और मेरे घर में सबकी चॉइस बिल्कुल अलग अलग है। किसी को सॉफ्ट चाहिए, किसी को करारा चाहिए, किसी को चटपटा चाहिए, किसी को लाल मिर्च का चाहिए, किसी को काली मिर्च का चाहिए। तो यही इसी तरह की वैरायटी रहती है छोटी छोटी सी चीज में भी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मौसम बहुत बदल रहा है, मतलब थोड़ी देर में धूप हो जाती है, थोड़ी देर में बारिश हो जाती है। तो इस टाइम हो रही है बारिश और मैं यहाँ पर बारिश एंजॉय कर रही हूँ। तो कल के जो कपड़े मैंने वॉश करे थे वो ड्राई हो गए थे। आज के तो अभी मैंने बारिश की वजह से डाले ही नहीं है, मशीन में ही है वो। तो ये कल जो मेरे कपड़े थे ये ड्राई हो गए। तो मैं सोची थी कि इनको हाथ के हाथ आयरन करके ही रखूंगी। तो कहीं जाते हैं तो वहाँ घूमना फिरना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आके इतना ज्यादा काम बढ़ जाता है। तो वही सब मैं समेट रही थी। तो अब मैं यहाँ बैठ के करूंगी आयरन। बहुत बोरिंग टास्क होता है ये आयरन करना, मुझे बहुत उलझन होती है। अच्छा, इतने सारे कपड़े मैं एक साथ आयरन करी थी तो मैंने सोचा कि मैं जमीन पर बैठकर कर लेती हूँ, लेकिन जमीन पर बैठ के बहुत ही मुझे परेशानी हो रही थी, इतनी मुझे उलझन हो रही थी। मेरे सही से यहाँ हाथ ही नहीं चले थे, क्योंकि आदत है खड़े होकर आयरन करने की। लेकिन मेरे पैर में दर्द हो रहा था, इतना ज्यादा चलना रहा था इन दिनों, तो पैर में थोड़ा दर्द हो रहा था। मैंने सोचा था कि मैं बैठकर आयरन कर लेती हूँ। तो कुछ कपड़े मैंने बैठकर आयरन करे थे, फिर लास्ट में मैं वहीं स्टैंड पर चली गई थी, आयरन स्टैंड पर। फिर मैंने वहां पर खड़े होकर ही सारे कपड़े आयरन कर। किस किस को आयरन करना पसंद है और किस किस को पसंद नहीं है, मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मैं आयरन करते टाइम ना कोई भी मोटिवेशनल स्पीच लगा लेती हूँ, मोटिवेशनल पॉडकास्ट लगा लेती हूँ। तो वो सुनती रहती हूँ, उसे सुनते सुनते मैं आयरन करती हूँ। तो जो टाइम है ना वो पास हो जाता है और इतना फिर ये टास्क मुझे बोरिंग भी नहीं लगता। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग प्रेस करते टाइम जब कपड़ों पे प्रेस करते हैं तो क्या करती हैं? या तो किसी से बात करना अच्छा लगता है, लेकिन जब घर में कोई नहीं होता तो मैं यही करती हूँ, कानों में ईयरफोन लगाया और आयरन करने बैठ गई। कुछ भी मैं अच्छा सा सुनती रहती हूँ जो मीनिंगफुल हो और यूजफुल हो। बस उसके बाद बाकी कपड़े मैं ले गई थी आयरन स्टैंड पर, मैंने वहीं पर खड़े होकर करी थी, क्योंकि इस तरह से करने में मुझे टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। और इसके बाद मैंने करी थी लंच की तैयारी। तो आज लंच में बनाया था मैंने जो हमारे यहाँ का बहुत फेमस ये नाश्ता है, ये है यहाँ की
फेमस जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ की पूरी सब्जी और ये स्पेशल रायता। ये रायता बहुत खट्टा होता है और थोड़ा पतला होता है, ये गाढ़ा नहीं होता। ये रायता बहुत पतला होता है और इसमें बूंदी होती है और ये तली हुई मिर्चें जो इसके साथ खास मिर्चें बनती हैं। तो ये मैंने आज लंच बनाया था, पूरी सब्जी रायता। वैसे तो ये नाश्ते की रेसिपीज हैं, लेकिन मैं लंच में ही बनाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि नाश्ता सुबह सब चले जाते हैं, सिर्फ मैं रह जाती हूँ घर में। और जब घर में सब लोग होते भी हैं तो सबका अलग अलग टाइम पर नाश्ता होता है। लंच ये था कि सब एक साथ करेंगे, तो मैंने इसी टाइम ही बनाना पसंद करती हूँ। और लंच में ही थोड़ा बहुत टाइम मिलता है सबको पास बैठने का, क्योंकि फिर उसके बाद सब अपने अपने फिर चले जाते हैं। बेटी को कोचिंग जाना होता है और हस्बैंड भी दोबारा से चले जाते हैं, तो इसी टाइम बातें वगैरह हो रही थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करा था और यहाँ पर मेरी बेटी पढ़ने के लिए बैठ गई हैं। इनके बस एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोग दुआ करिएगा, अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे, बहुत अच्छी तरह से इनको इनके मार्क्स आए और अल्लाह ताला हर बच्चों को कामयाबी दे। अच्छा, एक बार मैंने वीडियो शेयर करी थी कि स्टडी कैसे करी जाए। जो छोटे बच्चे होते हैं 7th 8th के, वो उस तरह से उस क्लास के बच्चे किस तरह से स्टडी करें, तो मैंने उसमें बताया था कि यूट्यूब पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं एजुकेशन की। पूरा सारा सिलेबस है, बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं। कोचिंग या स्कूल में भी इतनी अच्छी तरह से नहीं समझाते हैं जितना इन वीडियोस में समझाते हैं, तो उसकी हेल्प से बच्चे जरूर पढ़ें, तो इंशाल्लाह उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ अपनी सिग्नेचर रेसिपी। ये 1 पॉट चिकन बिरयानी है और ये है मुरादाबादी 1 पॉट रेसिपी। तो इसके लिए मैंने बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है, झटपट इसको मैं बना देती हूँ। इसको मुझसे कोई कभी भी कह दे और मैं इसको फौरन बनाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक मसाला तैयार करा है। मैंने यहाँ पर लिए थे 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि मैं यहाँ पर 1 किलो चिकन की बिरयानी बना रही हूँ। तो मैंने 2 चम्मच लहसुन, 2 चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है। उसमें 6 से 7 हरी मिर्च काट के डाल दी थी और बहुत सारा मैंने उसमें डाल दिया था गरम मसाला। तो बिरयानी में गरम मसाला और चिकनाई अच्छी होती है, चावल अच्छे होते हैं, तो बिरयानी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें जब भी आप बिरयानी बनाएं। तो उसी मसाले में मैंने नींबू को निचोड़ दिया था। मैंने यहाँ पर 1.5 नींबू का रस लिया था। तो ये सारी मसाले पहले मैं तेल में डाल दूंगी। अच्छा, पहले अगर आपके पास प्याज फ्राई नहीं है, गोल्डन प्याज नहीं है, तो आप उसको फ्राई कर लें पहले प्याज को। मेरे पास प्याज फ्राई करी हुई रखी रहती है फ्रिज में, तो मैंने यहाँ पर प्याज को फ्राई नहीं करा था। अब सबसे पहले हमने ये मसाला डाल दिया था, उसके बाद चिकन डालकर बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। जितना हम चिकन को इस टाइम तलेंगे ना, उतनी ही बिरयानी मजे की बनेगी। और अब एक यहाँ पे मसाला डालते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर के लिया है धनिया पाउडर और 1 चम्मच ही भर के लिया है मैंने यहाँ पे सौंफ का पाउडर। यहाँ आपको छोटा चम्मच दिख रहा है, लेकिन मैंने बाद में इतना ही और डाला है, तो मैं इसलिए आपको 1 चम्मच भर के बोल रही हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर और 1 चम्मच ही गरम मसाले का पाउडर। हो सके तो गरम मसाला पाउडर जो लेती है ना आप, बिल्कुल फ्रेश लें। तो फ्रेश मसालों की जो खुशबू होती है, उससे हर रेसिपी का जो टेस्ट है और जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। अच्छा, जब चिकन अच्छी तरह से बिल्कुल फ्राई हो गया था, तब हम ये मसाला डालेंगे और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, जिससे कि जो धनिया की कच्ची खुशबू होती है ना, वो चली जाए। बस इसको चलाते रहेंगे आहिस्ता से, मतलब हल्के हल्के हाथों से, कि जिससे कि चिकन पीसेस टूटे नहीं। अब चिकन को गलने के हिसाब से हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब इस पानी में हम बॉईल आने देते हैं। जो गैस की फ्लेम है ना, वो हाई रखेंगे। जब पानी में बॉईल आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर बिरयानी वाला राइस लिया है। मैंने यहाँ पर गोल्डन राइस का इस्तेमाल करा है। हमारे यहाँ इसी चावल की बिरयानी पसंद करी जाती है। आपको बासमती राइस पसंद है तो आप उसकी बिरयानी बना लें। तो ये भी बिरयानी का लॉन्ग ग्रीन राइस है। तो 1 किलो चावल लिए थे मैंने, 1 किलो से थोड़ा सा कम चावल लिए थे। उसको मैंने धोकर 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। चावल डालने के बाद मैंने यहाँ पर 1 कप दूध डाला है और खुशबू के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच केवड़ा पाउडर डाला है। तो अब इन चीजों को मिक्स कर लेंगे। दूध डालने से ना इस बिरयानी का कलर बहुत अच्छा हो जाता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता है। आप लोग इसी तरह से बिल्कुल ट्राई करिएगा। अब यहाँ पे मैं नमक एडजस्ट कर लूंगी। तो मैंने पहले नमक को टेस्ट कर लिया है और इस स्टेज पे ना नमक थोड़ा तेज होना चाहिए। जब हम पानी चखते हैं तो पानी में नमक हमें तेज लगना चाहिए, क्योंकि अभी चावल सारा नमक एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने
अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लिया है और इसको हम अच्छी तरह से बॉईल आने देते हैं, पकने देते हैं। जब पानी ड्राई कर लेगा और ये दम वाली स्टेज पर आ जाएगा तो हम नीचे इस पे तवा रख के इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो अब इसमें अच्छी तरह से स्टीम बन गई है। मैं बिल्कुल गैस की फ्लेम को लो कर दूंगी और इसको 15 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। वैसे तो बिरयानी हमारे घर में सभी को बहुत ज्यादा पसंद है। मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि बच्चे तो रख रख कर कई बार खा सकते हैं उसको, बस बिरयानी हो तो उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन आज मैं बना रही हूँ तो ये हस्बैंड की फरमाइश पे बना रही हूँ। अब दम इसका ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, तो यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच प्योर घी यानी देसी घी डाल दूंगी। तो आप लोग भी ना बिरयानी में कभी देसी घी डालकर देखिएगा लास्ट टाइम पर, बिल्कुल दम के टाइम पर, तो इससे उसमें बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है और एक एक दाने में बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है और चावल बिल्कुल खिला खिला बनता है। तो इस तरह से आप बिरयानी बनाइएगा, आप अपने हस्बैंड के लिए, अपनी बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने मेहमानों के लिए, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ज्यादा तारीफ होगी, क्योंकि इसमें एक हरी मिर्च का बहुत अच्छा सा फ्लेवर होता है। अच्छा, वो वाला सीन इसमें से स्किप हो गया है। मैंने यहाँ दम के टाइम पर ना मिर्च का अचार भी डाला था। मैंने वही मिर्च का अचार डाला था जिसकी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, और आप चाहें तो टॉप्स का मिर्च का अचार भी यूज कर सकती हैं। तो वो वाला अचार सेम टू सेम मैंने घर पर किस तरह से बनाया था उसकी वीडियो मैंने शेयर कर दी है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, आई बटन में भी लगा दूंगी और बाद में जो वीडियो के लास्ट में चलता है उसमें भी मैं लगा दूंगी। तो आप उसको एक बार चेक कर लिएगा। तो वो अचार डालने से जो इसका टेस्ट होता है बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। आप लोग जरूर डालिएगा। घर में अचार नहीं बनाए तो आप मार्केट का डाल दीजिए। अब यहाँ पर मैं खुशबू के लिए डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने डाला है, पहले मैंने केवड़ा वाटर डाला था और अभी डाला था मैंने मीठा इत्र। ये है मुगलई मीठा इत्र। इसकी खुशबू इतनी बेहतरीन होती है और यहाँ आसानी से मिलता भी नहीं है। मैंने बड़ी दूर से मंगाया था और बिरयानी का कलर मैंने इसमें डाल दिया था। अब बिल्कुल ये लास्ट दम पर रखा हुआ है। उसके बाद मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको ढककर रखा रहने दूंगी। और इसके साथ मैं हमेशा से बनाती हूँ ये स्पेशल सी चटनी। ये मेरे कुकिंग चैनल की मोस्ट वायरल तो नहीं, लेकिन हाँ वायरल वीडियो रही थी, क्योंकि मैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालती हूँ। तो ये मेरी रेसिपी उस मेरे कुकिंग चैनल पर पड़ी हुई है, जिसमें कि बहुत अच्छे व्यूज आए थे। आप लोगों ने उसको बहुत ज्यादा पसंद करा था। तो मैं हमेशा बिरयानी के साथ इस चटनी को बनाती हूँ। साथ में मैंने प्याज भी कट कर ली है। बस अब दम का इंतजार है। दम आ चुका है, गैस की फ्लेम बंद कर दी है और ये अब रखी रहेगी ढककर ऐसे ही 10 मिनट तक। उसके बाद मैं अब इसको सर्व करूंगी। 10 मिनट के बाद मैंने बिरयानी को खोलकर देखा था और जैसे मैंने बताया था कि मेरे पास बेरिस्ता बनकर तैयार था, तो मैंने बेरिस्ता डालकर बिरयानी को गार्निश कर दिया है और सर्व कर दिया चटनी और प्याज के साथ। तो बहुत मजे की रेसिपी थी, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी पसंद आती है तो इस ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दुआ में मुझे याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।